हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर जनरेशन के बारे में कि कितने टाइप की कंप्यूटर जनरेशन होती हैं। आइए हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं। कंप्यूटर जनरेशन बेसिकली देयर आर 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स होती हैं। नंबर 1 इज़ द फर्स्ट जनरेशन जो कि आई थी 1946 से 1958 तक रही है। सेकेंड जनरेशन जो कि आई थी 1959 और कब तक रही है ये 1964 तक। थर्ड जनरेशन आई फिर उसके बाद 1965 से 1970 तक रही। फिर फोर्थ जनरेशन जो कि 1971 से टुडे अभी तक चल रही है। और फिफ्थ जनरेशन जो है टुडे टू द फ्यूचर की जो आगे भी चलती रहेगी। यही सारी टाइप की जो है जनरेशन्स हैं जिसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं फर्दर। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करती थी फॉर द इलेक्ट्रिसिटी पर्पस के लिए और मैग्नेटिक ड्रम्स का फॉर द मेमोरी पर्पस के लिए। और साथ ही साथ वैक्यूम ट्यूब्स के ज़रिए लार्ज अमाउंट में जो है रूम में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती थी। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम बात कर लेते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जो हैं वो को ऑपरेट करना बहुत ही कॉस्टली होता था। उस समय ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की नीड पड़ती थी और इसके साथ साथ ज़्यादा मात्रा में हीट जनरेट करता था ये, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जल्दी इसको क्या होता था कि ख़राब होने का ख़तरा रहता था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज की ज़रूरत थी। कंप्यूटर जो है ओनली लोवेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझता था ताकि वो ईजिली अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके, ठीक है। एंड दे कुड सॉल्व वन प्रॉब्लम एट अ टाइम, और एक प्रॉब्लम को एक बारी में ही सॉल्व कर सके। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात कर लेते हैं इनपुट जो थे इसके बेस्ड होते थे पंच कार्ड्स पे और पेपर टेप्स पे, और जो आउटपुट निकल के आता था वो कैसे हमें दिखाई देता था, इन अ प्रिंट आउट फॉर्म में होता था ताकि हम उसको जो है ईजिली स्टोर करके रख सकें फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रिंट आउट्स को। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ, ट्रांजिस्टर्स आ गए थे। पहले जो थे वैक्यूम ट्यूब्स थे फर्स्ट जनरेशन में, अब जो है सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स आ गए थे। तो ट्रांजिस्टर्स ने जो है वैक्यूम ट्यूब्स का प्लेस ले लिया था। फिर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि जो 40 वैक्यूम ट्यूब्स के को रिप्लेस करके 1 ट्रांजिस्टर का यूज़ होता था, ठीक है। और साथ ही साथ ट्रांजिस्टर का यूज़ करने से क्या फ़ायदा होता था कि कंप्यूटर जो है वो फास्टर हो गया था, चीपर सस्ता हो गया था, मोर एनर्जी एफिशिएंट हो गया था और मोर रिलायबल हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। और ये भी जो है ग्रेट डील ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या ग्रेट डील ऑफ हीट जनरेट करता था, जैसे कि वैक्यूम ट्यूब करते थे। सिमिलरली ये भी ट्रांजिस्टर्स भी ग्रेट डील ऑफ हीट जनरेट करता था, और इसका नुकसान ये होता था कि कंप्यूटर का जल्दी ख़राब होने का ख़तरा रहता था ट्रांजिस्टर को यूज़ करने से। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स जो हैं वो मूव कर लेते थे बाइनरी मशीन लैंग्वेज दैट इज़ सिम्बॉलिक एंड द असेंबली लैंग्वेज। विद द हेल्प ऑफ दीज 2 लैंग्वेजेस प्रोग्रामर्स जो हैं वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते थे कंप्यूटर को ताकि वो ईजिली 1 बाय 1 अपने फंक्शंस को और ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात कर लेते हैं जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स थे उनको पंच कार्ड की नीड पड़ती थी फॉर द इनपुट के लिए, और आउटपुट जो उनका निकल के आता था इन अ फॉर्म ऑफ प्रिंट आउट्स के फॉर्म में। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर पहला ऐसा कंप्यूटर था जो कि स्टोर करता था इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी के अंदर विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक ड्रम की हेल्प से, और उसके बाद जो है मूव कर देता था इंस्ट्रक्शंस को टू द मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी में। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स क्या किया इन्होंने, डेवलप कर दिया इंटीग्रेटेड सर्किट्स को डेवलप कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात कर लेते हैं कि ट्रांजिस्टर्स को किसने रिप्लेस कर दिया, सिलिकॉन चिप्स ने, जिसको हम सेमीकंडक्टर्स भी बोलते हैं। जब सिलिकॉन चिप्स आई तो इसने क्या किया, इंक्रीज द स्पीड एंड द एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर्स। पहले के मुकाबले जो है स्पीड और एफिशिएंसी कंप्यूटर्स की बहुत बढ़ गई। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात कर लेते हैं कि जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के मुकाबले ये जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थी मच स्मॉलर एंड चीपर थी। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात कर लेते हैं इट कुड कैरी आउट इंस्ट्रक्शंस इन मिलियंथ ऑफ अ सेकेंड में इंस्ट्रक्शंस को कैरी करती थी। जनरेशन कंप्यूटर आते ही यूज़र ने इंटरैक्ट करना स्टार्ट कर दिया कीबोर्ड से और मॉनिटर से, और साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या अलाउ करता था, डिवाइसेस को टू रन मेनी डिफरेंट एप्लीकेशंस को रन कर सके एक बारी पे एक टाइम में विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल प्रोग्राम की हेल्प से दैट मॉनिटर द मेमोरी, जो कि मेमोरी को मॉनिटर कर रहा होता है उस दौरान। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर आर द फर्स्ट टाइम
become accessible to mass audience because they were smaller and cheaper than the processors, क्योंकि बहुत ही क्या थे, चीपर थे एज़ कम्पेयर टू द प्री प्रोसेसर। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ, द माइक्रो प्रोसेसर ब्रॉड द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर को लेके आया एज 1000 ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो हैं वह बिल्ट इनटू अ सिंगल सिलिकॉन चिप, कि 1000 ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स ने क्या किया, एक सिंगल सिलिकॉन चिप को रिप्लेस कर दिया था। नेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं कि ये जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स थे वो स्मॉलर कंप्यूटर्स थे एंड बिकम मोर पावरफुल, इतने स्ट्रॉन्ग थे कि इन सारे स्मॉल कंप्यूटर्स को अगर हम एक साथ लिंक कर दें तो क्या हम फॉर्म कर सकते थे, एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते थे। और इसका फाइनली इसका क्या रिजल्ट निकल के आया कि किसका डेवलपमेंट हो गया, इंटरनेट का डेवलपमेंट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में, जो कि बेस्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे और स्टिल इन डेवलपमेंट। अब ये क्या, नेक्स्ट पॉइंट में हम बात कर लेते हैं कि ये दो टर्म्स हैं जिनका यूज़ कर रही है ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रियलिटी में लेके आया जा सके। नंबर 1 इज़ द पैरेलल प्रोसेसिंग एंड नंबर 2 इज़ द सुपर कंडक्टर्स। पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या होता है, मोड ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म्ड होते हैं इन अ फॉर्म ऑफ प्रोसेस दैट स्प्लिट इनटू अ पार्ट, और फिर 1 बाय 1 वो पार्ट जो है एग्जीक्यूट होता है साइमल्टेनियसली, ठीक है, और अटैच्ड होता है एक कंप्यूटर से, दैट इज़ नोन एज द पैरेलल प्रोसेसिंग। और सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, सुपर कंडक्टर होते हैं एक सब्सटेंस होते हैं इन विच वेरी लो टेम्परेचर होता है और अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी को ताकि वो ईजिली और कम्प्लीटली फ्लो कर सकें। फिफ्थ जनरेशन का गोल क्या है, ये चाहता है कि ऐसी डिवाइस को डेवलप करना चाहता है जो कि रिस्पॉन्ड करे, नेचुरल लैंग्वेज पे रिस्पॉन्ड करे इन अ फॉर्म ऑफ इनपुट के फॉर्म में, और कैपेबल, इसमें इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो अपने आप लर्न कर सके विदाउट द हेल्प ऑफ एनीवन एल्स। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात कर लेते हैं जो कि लास्ट पॉइंट है, देयर आर सम एप्लीकेशंस, ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उसमें से एक है वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, जो कि डाटा बीइंग यूज टुडे, जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गई है, यूज़ हो रही है। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन बेसिकली नोन एज, इसमें ह्यूमन की वॉइस होती है, ह्यूमन की वॉइस को जो है इन अ फॉर्म ऑफ इनपुट के फॉर्म में कंप्यूटर में डाला जाता है ताकि वो प्रोसेस हो सके और उसका रिजल्ट निकल के आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।